अच्छा बच्चों, तो हम लोगों ने जो संडे टेस्ट था, उम्मीद है कि आपने बायोलॉजी का पोर्शन बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। तो लेकिन अगर उस क्वेश्चन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जिस तरह आपने पढ़ा था कि बाज़ चैप्टर ऐसे होते हैं जो नॉलेज वाइज होते हैं, तो एग्ज़ामिनर भी कोशिश करता है कि आपकी रिवीजन और आपके जो वो थे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको नॉलेज की सूरत में आपसे पता करे। तो ये जो बैक्टीरिया का पोर्शन था या प्रोटिस्ट का पोर्शन था, इसमें ज़्यादातर बातें जो थी वो ऑर्गेनिज़म का इंट्रोडक्शन था। तो ऑर्गेनिज़म का जो इंट्रोडक्शन होता है, उस इंट्रोडक्शन में मेन बात होती है कि उसके मुख्तलिफ़ पहलू की स्टडी की जाती है और उस स्टडी की बुनियाद पर आगे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपने उस चैप्टरों को डिटेल से पढ़ा था, तो फिर टेस्ट में उनके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ गए। तो पहले जो सवाल का पोर्शन है ये कंट्रोल के साथ है। तो पहली चीज़ है कि इथाइलिन ऑक्साइड जो होती है वो किल करती है ऑल माइक्रोब्स और एंडोस्पोर्स को, लेकिन इसको कितने आवर्स का एक्सपोजर चाहिए। तो आपने चैप्टर के अंदर इस कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, तो इसका जवाब होगा सी ऑप्शन कि 4 to 18 आवर। दूसरी बात है कि हम अक्सर फार्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि फार्मल्डिहाइड से भी अच्छा रिज़ल्ट हो और लेस इरिटेटिंग हो। तो फिर हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि डैश इज़ लेस इरिटेटिंग बट मोर इफ़ेक्टिव देन फार्मलिन। तो इसका जवाब था सी, ग्लूटाराल्डिहाइड इस्तेमाल करो। फिर तीसरी किस्म होती है हेवी मेटल्स। हम शैम्पू में, साबुन में, टूथपेस्ट में कुछ हेवी मेटल इस्तेमाल करते हैं जिनका मकसद होता है कि इन माइक्रोब्स को कंट्रोल करना। तो कौन कौन से हैं? तो हेवी मेटल इंक्लूड्स आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट अगेंस्ट स्किन वुंड्स। तो इसके अंदर कॉपर, सिलीनियम, जिंक, आल। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो ऑप्शन डी होगा। एमंग हेलोजेंस का एक ग्रुप है एलिमेंट्स का, तो उसमें जो डिसइंफेक्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर एंड पूल को, तो उसके अंदर हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। तो 4 का जवाब होगा ए, क्लोरीन। पांचवा है कि रिफ्रिजरेशन एट टेम्परेचर डैश रिड्यूस एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रोब्स। अब ये होगा कि बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जब टेम्परेचर कम करो, इनके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो होती है और ये सही तौर पर काम नहीं कर, लेकिन कितना एक ख़ास मखसूस मकदार है वो कितनी होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन था कि 0 से लेकर अगर 7 तक आप कम करें तो इसमें वो ग्रो नहीं कर सकते। इन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये पास्चुराइजेशन की 2 किस्में थी। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में हम ट्रीट करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। तो 6 ऑप्शन जो है उसका सी है। 7 है इन हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम के लिए मिल्क इज़ एक्सपोज टू डैश फॉर 15 सेकेंड। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक? 72। तो हमारे पास 7 का जो है वो ए ऑप्शन है। हीटिंग to 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर किल्स वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन विद इन। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितना टाइम चाहिए कि पैथोजेंस मर जाएं? तो ये होता है 10 मिनट्स के लिए। तो 8 का है सी ऑप्शन। 9 है मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल गॉल इज़। तो ये प्लांट की डिजीज़ के अंदर पूछा गया था कि क्राउन गॉल जो है वो एक बीमारी है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन गाल कौन से होते हैं? तो डी ऑप्शन है क्राउन गाल।
बैक्टीरिया काज गाल ऑन फैमिली, किस फैमिली के ऊपर ये गाल काज करते हैं? तो जवाब है रोसेसिया, ये रोज़ फैमिली के ऊपर गाल काज करेंगे। हमने पढ़ा कि आउट ग्रोथ ऑफ जो सेल होती है उसको बैक्टीरियल गाल कहते हैं। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट वाज काज्ड बाय, तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो लेक्चर के अंदर, कि इनमें मेन बातें ये होंगी कि आप लोगों ने ये बात मालूम करनी है कि कौन सी बैक्टीरिया कौन सी डिजीज़ काज करता है। तो आ गई कि बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट जो है वो कौन काज करता है? तो उसके लिए एरवेनिया कैरोटोवोरा, तो आपके पास 11 का ए ऑप्शन। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किस किस्म का बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव? तो आपकी बुक के अंदर जो कालरा और साल्मोनेला टाइफी हैं वो नेगेटिव हैं, और जो टीबी और इस वाला है वो आपके पास पॉजिटिव हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पॉजिटिव है, ए ऑप्शन। इसके बाद आपके पास है बीसीजी किसके ख़िलाफ़ यूज़ होती है? तो बीसीजी टीबी के लिए और दी जाती है बच्चों को। तो 14 का जो है इसको, ये जो आपके पास 12 था, तो 12 के अंदर ओवर %, निमोनिया जो है वो काज्ड ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो हमने पढ़ा कि वायरस की वजह से और भी बैक्टीरिया है, लेकिन 80% जो होगा वो किसकी वजह से होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो 12 का जो है वो डी ऑप्शन है, और जो 13 होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उसका ए ऑप्शन होगा। तो फिर आपके पास होगा कि बीसीजी किसके ख़िलाफ़ यूज़ होती है? 14 वाला, तो टीबी के ख़िलाफ़, तो जवाब बी होगा। 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रांसमिटेड बाय 5S, बीमारियों से लिया गया है कि फीसेस, फिंगर्स, फूडो, फ्लाइज और फोमाइट से जो फैलती है उसका नाम होता है टाइफाइडो। तो 15 जो है वो आपका ए ऑप्शन सही है। विब्रो कालरा इज़ किस किस्म का होता है? तो ये कार्व्ड है और ग्राम नेगेटिव है, तो 16 के अंदर आपका बी ऑप्शन सही होगा। 17 है इन अनट्रीटेड केसेस मोर्टेलिटी डेथ रेट इन कॉलरा में रीच 2, तो अगर इसको बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट की मोर्टेलिटी के चांसेस 70% होते हैं। तो 17 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 इज़ यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो हमने पढ़ा था इम्पार्टेंट्स में कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करके इथानॉल बनाते हैं, जिसको हम फिर एज ए किसके इस्तेमाल करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं सब्सटीट्यूट के तौर पर। तो आपके पास 18 जो है उसका सी ऑप्शन सही है। 19 है विच टाइप इज़ वायरुलेंट स्ट्रेप्टोकोकस, तो जब हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 2 किस्म के बैक्टीरिया यूज़ किए गए थे, स्ट्रेन एस और आर टाइप। तो उसमें वायरुलेंट जो बीमारी फैलाता था वो एस टाइप था। तो 19 के अंदर बी ऑप्शन। इन बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय, तो इसमें सही ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन के 2 मुख्तलिफ के डीएनए आपस में कंबाइन होते हैं। तो 20 जो है उसका ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अब 21 है कि फंक्शन ऑफ स्मॉल डिप्लॉइड पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस है, प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं। उसमें एक होते हैं मेगा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, बॉडी की एक्टिविटी को, और जो माइक्रो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन को। तो फंक्शन ऑफ स्मॉल डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई इन पैरामीशियम इज, फंक्शन ऑफ स्मॉल डिप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई इन पैरामीशियम इज, तो ये आपके पास जो पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये किसको कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन सही होगा। कि आपके पास
माइक्रोन्यूक्लियाई की बात की गई है तो वो होगा कॉन्जुगेट वाला। इसके बाद होगा कि शेल ऑफ फोरामिनिफेरन्स आर मेड अप ऑफ, तो दो किस्म की शेल इस्तेमाल की गए हैं, फोरामिनिफेरा और डायटम। तो डायटम वाले बने होते हैं सिलिका से और इस वाले बने होते हैं किससे, कैल्शियम से। तो आपके पास 22 जो है उसका ए ऑप्शन होगा, जिसको आप नेम देंगे कैल्शियम का। एपी कम्प्लेक्सन एनिमल लाइफ प्रोटेस्ट का वो ग्रुप है जिसके अंदर कौन सी चीज़ होती है कि उसके अंदर कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं होते, तो उसकी जो मूवमेंट है ना सीलिया ना फ्लैजिला ना सोडोपोडिया है, तो फिर इसका मतलब है कि मूव करेंगे बाय फ्लेक्सिंग की मदद से। 23 जो है उसका डी ऑप्शन। 24 जो है विच फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एपी कम्प्लेक्सन इज कंप्लीटेड इन ह्यूमन बॉडी, तो इंसान की बॉडी में वो कौन सी फेज़ मुकम्मल करता है और उधर जाकर मॉस्किटो में कौन सी, तो ह्यूमन बॉडी में वो ए सेक्सुअल करता है और मॉस्किटो में वो सेक्सुअल। तो 24 जो है उसका बी ऑप्शन है, क्या चीज़, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 25 है डियानोफ्लैजिलेट्स आर नोन टू हैव ओकेशनली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ब्लूम्स विच फ्रीक्वेंटली कलर द वाटर कॉल्ड, तो जब ये डियानोफ्लैजिलेट्स की तादाद बढ़ती है तो उसकी वजह से ब्लूम्स क्रिएट होती हैं जो बीमारी काज करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, इस कंडीशन को कहते हैं रेड टाइड्स। तो 25 जो है उसका ए ऑप्शन सही होगा। एल्गी विच हैव शेल्स कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ दैट फिट टुगेदर लाइक पेट्री डिश बिलोंग टू, तो जिसके अंदर 2 शेल हों, डायटम नाम ही इस चीज़ का है कि दोनों शेल आपस में फिट हो जाएं, तो आपके पास 26 जो है उसका होगा डी ऑप्शन। 27 जो है फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज़, तो जब तक वो खुराक खाता रहता है और सेल बड़ा होता रहता है इस स्टेज को नाम देते हैं प्लाज्मोडियम का, तो 27 जो है उसका ए ऑप्शन। फिर 28 होगा ड्यूरिंग एन फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस स्पोर्स, तो जब भी स्पोर बनेंगे हमेशा ये मियासिस से बनते हैं, तो मियासिस जवाब सही होगा 28 का बी ऑप्शन। जिधर भी कहेंगे कि स्पोर्स बन रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली कह दिया करो कि ये आपके पास, या डायरेक्टली कि ये मियासिस है। सेल वाला वाटर मोल्ड इज़ मेड अप ऑफ, तो हमने पढ़ा कि जो भी प्रोटिस्ट होगा उसमें सेल वाल नहीं होगी तो वो सेलुलोज से बनी होगी। 29 का जो है वो आपके पास कौन सा जवाब सही होगा, वो आपके पास ए ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद 30 जो है वाज द काज ऑफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन आयरलैंड इन 19th सेंचुरी, तो किसने पोटैटो फेमाइन किया था, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेन, तो 30 जो था उसका बी ऑप्शन सही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।